नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कार का ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। आपके जब ब्रेक पेडल आप प्रेस करते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं कार में, जैसे कि गाड़ी आपकी रुक जाती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा अंदर के सारे इंटरनल ऑपरेशन। उसके बाद मैं आप लोगों को एक रियल कार के रियल पार्ट्स में लेकर जाऊँगा, उसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करूँगा, डिफरेंट तरह के ब्रेकिंग सिस्टम बताऊँगा और मैं आप लोगों को कुछ मेंटेनेंस के पॉइंट्स भी बताऊंगा जो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर कार ड्राइविंग ट्यूटोरियल्स, कार रिपेयर वीडियोस, कार रिव्यूज़ और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आते रहते हैं। तो आपका सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना बनता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, अगर हम कार के ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो उसमें लगभग 40 पार्ट होते हैं। जब आप कार की ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड मास्टर सिलेंडर से लाइंस के थ्रू कैलिपर्स में जाता है। कैलिपर फिर ब्रेक पैड्स को दबाता है जो रोटर्स के खिलाफ, और रोटर्स जो होते हैं उसमें फ्रिक्शन पैदा होता है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में बदलती है और आपकी गाड़ी रुक जाती है। ब्रेक पैड्स की बात करें तो फाइबरस मटेरियल के बने होते हैं। हर बार जब आप ब्रेक लेते हो तो उसमें रगड़ बनती है, वो वियर आउट हो सकता है। रोटर्स भी मेटल डिस्क के बनते हैं, लेकिन उसमें कम वियर आउट होता है वो, लेकिन फिर भी उसमें वियर आउट हो सकते हैं। वो क्रैक हो सकता है, वो लूज हो सकता है, टूट सकता है अगर सेंट्रीफ्यूगल हीट जो बन रहा है और जो प्रेशर बन रहा है ब्रेक लगाने की वजह से उसमें। इसीलिए रेगुलर मेंटेनेंस एक कार के ब्रेकिंग सिस्टम की ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब हम लोग एक कार के रियल पार्ट्स में जा कर के उसमें समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में कि जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको यहाँ पर कवर करना चाहता हूँ और उनको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग डिफरेंट तरह के जो ब्रेक ऑपरेशन होते हैं, डिफरेंट तरह के ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। मेंटेनेंस कैसे करें, कैसे जानें कि ब्रेक फ्लूइड कब चेंज करना है, वो सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सी चीज़ आपको ब्रेकिंग सिस्टम को समझने के लिए ज़रूरी है, जो कि फ्यूचर में बाकी सिस्टम्स को भी समझने में हेल्पफुल होगा कार के। वो ये है कि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि उसको कंप्रेस एक जगह एक पिस्टन में किया जाए तो दूसरे पिस्टन में लिक्विड मूव करता है। ये प्रिंसिपल का ही हम इस्तेमाल करते हैं अपने ब्रेकिंग सिस्टम में। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है। अब मैं आपको एक एक करके पार्ट्स के हिसाब से समझाता हूँ। ब्रेक फ्लूइड जो होता है आपके मास्टर सिलेंडर से पुश होकर के लाइंस के थ्रू जा करके कैलिपर पे प्रेशर डालता है और कैलिपर फिर ब्रेक पैड्स को प्रेशर दे करके गाड़ी को रोकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेक फ्लूइड, आपको जैसे समझ में आ रहा है। ब्रेक फ्लूइड भी अलग अलग तरह के होते हैं, .3, .4, .5 होते हैं। .3, .4 ग्लाइकोल फ्लूइड से बनता है, .5 जो है सिलिकॉन फ्लूइड से बनता है। ये जो ब्रेक फ्लूइड होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में। यानी कि हाइग्रोस्कोपिक का क्या मतलब है, अगर ये वाटर के कांटेक्ट में या हवा के कांटेक्ट में आए तो वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर वेपर को खास करके एब्जॉर्ब करता है और ये करोड हो सकता है। यानी कि ब्रेक फ्लूइड अगर वो एयर के कांटेक्ट में आए तो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करके करोड हो सकता है, और अंदर जब पानी जाता है इंटरनली मेटल्स के भी, तो मेटल्स भी करोड हो सकते हैं। इसीलिए जब ब्रेक फ्लूइड कब चेंज करना होता है, जब एक वाटर का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो गया है ब्रेक फ्लूइड में। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सेकंड हैंड कार लें, अपनी कार में भी काफ़ी समय से आप चला रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि उसमें कब समय आ गया है चेंज करने का, कौन सा परसेंटेज है जो ख़राब है। ठीक है, पानी का। तो पहली चीज़ तो आप ये कोशिश कीजिए कि वाटर कांटेक्ट में आए ही नहीं, हवा जो है कांटेक्ट में आए ही नहीं। थोड़ा बहुत हवा तो और ऑब्वियसली सिस्टम में होता है ताकि पिस्टन मूव कर सके, लेकिन ज़्यादा ऑब्वियसली वाटर वेपर उसमें कांटेक्ट में आ सकता है, तो वाटर वेपर के कांटेक्ट में ना आए। वो कैसे चेक करें, एक LED कार ब्रेक फ्लूइड टेस्टर आता है, ये मैं डिटेल में कवर करूंगा आपको कि कैसे कार का फ्लूइड कैसे चेक करें, ब्रेक फ्लूइड, और उसको कैसे मेंटेन करें। लेकिन LED कार ब्रेक फ्लूइड टेस्टर आता है, वो आप डिप करके उसमें अगर ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है तो ठीक है सब कुछ, अगर नहीं तो कुछ वाटर का परसेंटेज बढ़ गया है, यानी येलो अगर सिग्नल दिखा रहा है तो उसमें वाटर का परसेंटेज ज़्यादा है। तो वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो वो आपके ब्रेकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर ब्रेकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आई तो आपको मालूम है ब्रेक में कोई प्रॉब्लम आई तो कितने डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो वो एक चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है। मैं डिटेल में कवर करूँगा जब मैं बता रहा हूँ आपको कि कार का ब्रेक फ्लूइड कैसे चेंज करना है, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। उसके अलावा हम चलते हैं मास्टर सिलेंडर में। मास्टर सिलेंडर में क्या क्या होता है? मास्टर सिलेंडर वो पार्ट है जो आपके कार के ब्रेक के पेडल के डायरेक्ट कनेक्शन में होता है। मास्टर सिलेंडर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? एक
प्लंजर होता है पिस्टन से कनेक्टेड, उसके अलावा ये ब्रेक फ्लूइड होता है, उसके अलावा रिजर्वॉयर होता है जो ऑयल सेंड करता है, उसके अलावा जो एक लाइन कनेक्शन होता है। तो जब आप ब्रेक पेडल को प्रेस करते हैं, पिस्टन आगे मूव करता है, वो जो ब्रेक फ्लूइड है उस पर प्रेशर पड़ता है, वो इनकम्प्रेसिबल है जैसे मैंने बोला, तो एक लाइन, एक सिंगल ओपनिंग जिससे वो निकल सकता है, वो लाइन से वो निकल जाता है। वो लाइन आपके कैलिपर से जुड़ी होती है, वो कैलिपर को प्रेस करने में लग जाती है, तो कैलिपर फिर कंप्रेस होता है, प्रेस होता है। अब प्रेस होने के बाद जो आपके ब्रेक पैड्स हैं उन पर प्रेशर डालता है, और ब्रेक पैड्स फ्रिक्शन से, ठीक है, रगड़ बना करके आपकी रोटर को यानी कि आपकी पहियों को रोकता है। तो ये सिस्टम से ये काम करता है। एक मास्टर सिलेंडर में आपको क्या क्या पार्ट्स मिल सकते हैं, जैसे मैंने बताया वाल्व सिस्टम है, प्लंजर है, ब्रेक पिस्टन है, ठीक है, और तो इस तरह से ये मूव करता है। सिंपल सा है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि आप जैसे कि मैंने बताया कि आपने जब मास्टर सिलेंडर से फ्लूइड गया, आपने ब्रेक पेडल दबाए, मास्टर सिलेंडर पे पिस्टन मूव हुआ, उसके बाद ब्रेक फ्लूइड गया, ब्रेक फ्लूइड ने जा करके कैलिपर पे प्रेस किया, कैलिपर पे जा करके प्रेस होने के बाद ब्रेक पैड्स पे प्रेशर आया, ब्रेक पैड्स पे प्रेशर आ करके रोटर पे प्रेशर आया, रोटर जो मेटल का पार्ट है उस पर प्रेशर आने से क्या हुआ, घिसा और आपके पहिए रुक गए। ज़्यादा आपको समझ में आना चाहिए ये भी कि ये सारे पार्ट्स भी घिस रहे हैं, तो इनमें भी जो क्वालिटी इनकी है वियर आउट हो रही है, खास करके ब्रेक पैड्स की, क्योंकि वो फाइब्रस मटेरियल का होता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा वियर आउट हो सकते हैं। तो ब्रेक पैड्स भी एक चीज़ है जो आपको चेक करने की ज़रूरत है अगर ब्रेक ठीक से नहीं लग रहा है। लेकिन अब मैं आपको दो तरह के ब्रेकिंग सिस्टम में लेके जाता हूँ। दो तरह के ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है फ्लोटिंग कैलिपर वाला सिस्टम, फ्लोटिंग ब्रेकिंग सिस्टम होता है, और दूसरा होता है फिक्स्ड कैलिपर सिस्टम। तो फ्लोटिंग में जो है कैलिपर मूव करता है, और कैलिपर मूव करके ब्रेक पैड्स को पे प्रेशर डाल करके उस ब्रेक लगाता है, ठीक है, वो सिस्टम है, वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो वही है। लेकिन एक फिक्स्ड कैलिपर सिस्टम आता है, काफ़ी रेयरली उन कार्स में पाया जाता है इस तरह का सिस्टम, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है फ्लोटिंग से कंपेयर किया जाए तो। लेकिन इसमें होता क्या है कि कैलिपर जहां है वही रहता है, ब्रेक फ्लूइड ही जाकर के डायरेक्टली दो पिस्टन्स पे प्रेस करता है, दो पिस्टन्स को प्रेस करता है, जो दोनों पिस्टन्स आपके रोटर के दोनों तरफ होती हैं, ठीक है। तो रोटर के दोनों तरफ ऑपोजिट साइड में ये पिस्टन्स प्रेशर डालती हैं, और वो प्रेशर जो होता है उसकी वजह से ऑब्वियसली सेम फ्रिक्शन होता है, घिसाव बनता है, आपकी पहिया रुक जाता है, ठीक है। तो ये इसमें ज़्यादा आपको हाइड्रोलिक प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है इस तरह के ब्रेकिंग सिस्टम में, ठीक है। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है आपके ब्रेकिंग सिस्टम में। आपको कोई समझ में नहीं आया है, कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें, और लोगों को पता चलना चाहिए ये सारी चीज़ें, और उसके अलावा सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो